हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिन ऐसे ही धीरे 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 सरक रहा है, तो हमारा लेसन भी, चैप्टर भी आगे आगे सरकना चाहिए ना, कि जैसे था वैसे ही छोड़ दिया जाए। हमें आगे बढ़ना होगा, जैसे समय आगे बढ़ रहा है हमें भी आगे बढ़ना होगा। तो 9th क्लास के लिए मैं फिर एक बार मैथ्स लेकर के ही आया हूँ। कल तक जो टॉपिक हमने कवर किया था, विजुअलाइजेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, visualization of decimals up to 2 or 3 places or as many places you desire or you wish, मतलब जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक विजुअलाइज करने की बात कल मैंने बताई थी। आज मैं आपको एक दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूँ, इसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस और रियल नंबर्स ये हम लोग पढ़ेंगे। हम ऑपरेशंस का मतलब क्या, पहले ये मैं आपको समझाता हूँ। मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं और उसको कहा जाता है कि वो मैथमेटिक्स के पिलर्स हैं। दे आर कॉल्ड एज पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड दे आर, भले आप इस शब्द ऑपरेशन से नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप जानते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही 4 ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के। इनको मैथ्स के 4 पिलर्स कहे जाते हैं। अगर ये पिलर्स नहीं रहे तो मैथ्स का छत ध्वस्त हो जाएगा, गिर जाएगा। तो रियल नंबर्स पे इनका क्या ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस का क्या होता है रियल नंबर्स पे, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर में आपको पता है ऑपरेशंस तो समझ में आया कि 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। रियल नंबर्स में रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों के बीच में अगर हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ एडिशन का। दो हम लोग इरेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर्स लेते हैं। रेशनल नंबर्स लिया गया सपोज 2/3 एंड 1/2। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 6 लिखते हैं। 3 2 जार 6, तो 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, तो 3, तो 4 3 7/6 हो गया। तो 2 रेशनल नंबर्स लिए, 2/3 भी रेशनल था, 1/2 भी रेशनल था, और दोनों को जोड़ा गया तो 7/6 भी रेशनल ही हुआ। इसका मतलब 2 रेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन होगा, चाहे वो एडिशन हो, अब सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो उतना ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो उतना ही आएगा, और डिवीजन भी करोगे तो उतना ही, का मतलब रेशनल नंबर ही आएगा। डिवीजन भी करोगे तो वही आएगा। जैसे आप देख लो, मान लो डिवाइड करते हो 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2, एंड दिस विल बी 2/3 इंटू 2/1, तो 2 दूना 4/3 मीन्स 4/3 हो गया। तो 4/3 भी एक रेशनल नंबर है। तो हम इस कंक्लूजन पर आए। पहला कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन नंबर 1। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आपको पूछेगा एग्जाम में कि 2 और इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, चाहे एक रेशनल और एक इरेशनल के बीच ऑपरेशन होता है तो क्या होता है। तो उसी बात को मैं यहाँ डील कर रहा हूँ कि रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड रेशनल। मान लीजिए एक रेशनल है और दूसरा भी रेशनल है, इन दोनों के बीच रिलेशन है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, और यहाँ भी रेशनल ही है। 2 रेशनल नंबर हैं, इनके बीच चारों में से कोई ऑपरेशन हो, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो इनका रिजल्ट रेशनल ही होगा। मतलब रेशनल एंड रेशनल ऑलवेज प्रोड्यूस रेशनल। ये पॉइंट आया कि रेशनल एंड रेशनल ऑलवेज प्रोड्यूस रेशनल, मतलब रेशनल रेशनल मिलकर के रेशनल ही बनाएंगे। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग लेते हैं इरेशनल एंड रेशनल। एक रेशनल ले लिए, जैसे मान लीजिए आप 2 लिए और इसमें जोड़े √3 को, तो ये जुटेगा नहीं क्योंकि ये अलग अलग है, तो जैसे है वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 - √3, ये रेशनल है, इरेशनल है, फिर ये वैसे ही रह जाएगा। फिर अब आगे देखिए, एक और लेते हैं 2 × √3, तो ये हो जाएगा 2√3, और डिवाइड करते हैं तो 2/√3 होगा। तो इसका मतलब कि जब हम एक रेशनल लिए, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, फिर ये रेशनल, ये इरेशनल, रेशनल इरेशनल, तो ये दोनों मिलकर के कंक्लूसिव रूप से वो इरेशनल ही आएगा।
मतलब अगर हम रेशनल एंड इरेशनल को पे ऑपरेशन करते हैं, इफ रेशनल एंड इरेशनल्स आर ऑपरेटेड दे विल प्रोड्यूस इरेशनल। तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर, ये सब के सब इरेशनल है। तो हम इस कंक्लूजन पे आए, कंक्लूजन नंबर 1। नाउ कंक्लूजन नंबर 2 कि रेशनल के साथ आपने वो किया, ऑपरेशन किया, प्लस किया या माइनस किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया या मल्टीप्लिकेशन किया या आपने डिवीजन किया, चारों में से कोई भी ऑपरेशन रेशनल और इरेशनल के बीच आप कर रहे हैं, इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल दे इल्ड इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल के बीच में अगर ऑपरेशंस होता है, इफ दे कम टुगेदर विद एनी वन ऑफ देम मीन्स एनी वन ऑफ द ऑपरेशंस दे विल प्रोड्यूस यू इरेशनल। मतलब रेशनल इरेशनल मिलके इरेशनल बनाते हैं। आप सीधे से कह सकते हैं रेशनल 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 इरेशनल इरेशनल। अब रेशनल रेशनल के बीच हो गया, रेशनल और इरेशनल के बीच हो गया। अब इरेशनल और इरेशनल के लिए हम एक एग्जांपल सेट करते हैं। फिर एक एग्जांपल देखिए, एक रेशनल नंबर मैं लिखता, एक इरेशनल लिखता हूँ, क्योंकि इरेशनल इरेशनल को समझना है। इरेशनल मैंने लिखा 2 + √3, चूंकि यहाँ आपको बताया था कि 2 + √3 दोनों को मिलाने के बाद इरेशनल हो जाता है, तो एक इरेशनल इसको मैंने ये लिया, ये इरेशनल ही है। अच्छा, दूसरा एक इरेशनल लिया, इसमें से हम प्लस करते हैं। दूसरा इरेशनल लेते हैं 4 - √3 को, ये भी इरेशनल ही है, दिस इज ऑल्सो इरेशनल। मतलब आपका 4 - 3 भी इरेशनल है कंक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म में जब दोनों को हम आप वो क्रिया कर देंगे, मतलब ऑपरेशन करेंगे, तो जो कुछ भी आएगा वो इरेशनल ही आएगा। तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। आगे बढ़ा के देखते हैं। अब 2 + √3 और +4 - √3, तो ये +√3 - √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये 6 क्या है, रेशनल है। मतलब हमने ये देखा कि एक इरेशनल और फिर दूसरा इरेशनल डाला गया तो रेशनल आ गया। अब एक ये पहला नंबर एग्जाम्पल था, अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 2 + √3, यही √3 लिया, और दूसरा ले लिया साइन बदल करके 4 + √3। अब इसको हमने ऐड किया तो फिर वो 2 + √3 प्लस 4 + √3। तो अब देखना है कि जाति कौन किसकी है, तो 2 की जाति 4 है, ये एक साथ ऐड होंगे, और √3 की जाति √3 है। हमें ये देखना होगा कि किसके साथ कौन ऐड होता है। √3 के साथ 2 कभी भी ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऐड नहीं होगा, ये अलग अलग ही रहेंगे। हाँ, इसको डेसिमल में बदल करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 + √3 का मतलब कभी 2 √3 नहीं होता है। तो 2 और 4 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और √3 मतलब एगो √3 या एगो √3, जैसे एक आम और एक आम 2 आम होता है, उसी तरह 1 √3 जोड़ने पे 2 √3 हो जाएगा। और इस तरह से जो आया ये इरेशनल हो गया। अब हम दोनों एग्जाम्पल से हमको मिला कि इरेशनल एंड इरेशनल व्हेन दे हैव बीन ऑपरेटेड दे हैव प्रोड्यूस्ड रेशनल। सेकंड, इरेशनल एंड इरेशनल व्हेन दे हैव बीन ऑपरेटेड दे हैव गिवन इरेशनल। मतलब रेशनल और रेशनल को इरेशनल और इरेशनल को ऑपरेट किया गया तो एक बार रेशनल आ गया, दूसरे बार इरेशनल आ गया। तो फिर कंक्लूजन क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं थर्ड नंबर कंक्लूजन नंबर ये फर्स्ट था, ये कंक्लूजन नंबर सेकंड है। अब कंक्लूजन नंबर हम लोग थर्ड पे आते हैं। ये कंक्लूजन थर्ड क्या कहता है, इरेशनल इरेशनल से रिलेटेड है, तो आप लिखेंगे इरेशनल ब्रैकेट में एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड करें और फिर इरेशनल लिखें, तो क्या होगा, तो नीड नॉट टू बी इरेशनल, नीड नॉट टू बी इरेशनल। इसको मैं समझा रहा हूं अभी, आप देखेंगे ध्यान से। इरेशनल एंड इरेशनल नीड नॉट टू बी इरेशनल का मतलब ये हुआ कि इरेशनल और इरेशनल दोनों के बीच ऑपरेशन होता है, तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, वो कभी कभी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन इरेशनल एंड इरेशनल आर ऑपरेटेड टुगेदर व्हाट वुड बी रिजल्ट, तो आप कह सकते हैं समटाइम इट विल बी रेशनल और समटाइम इरेशनल, मीन्स रेशनल और इरेशनल बोथ कैन बी एक्सपेक्टेड, दोनों उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन जब दो रेशनल एक साथ होंगे तो हमेशा रेशनल,
एक रेशनल एक इरेशनल तो हमेशा इरेशनल, ये ऑलवेज रेशनल रेशनल ऑलवेज रेशनल, रेशनल इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, बट इरेशनल एंड इरेशनल इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज इरेशनल, इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज रेशनल। क्लियर हुआ? मतलब इरेशनल एक साथ जब आएंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा रेशनल हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल हो, कभी रेशनल भी हो सकता है, कभी इरेशनल भी हो सकता है। तो ये ऑपरेशंस था, ये बात समझ में आई। अब इसी में का आगे वाला पॉइंट में बताऊँ।